हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के बारे में। 6 ग्रुप ऑफ एंजाइम्स अकॉर्डिंग टू द जनरल टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज। जितने भी एंजाइम हैं उनको 6 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज, कि वो कौन से टाइप के रिएक्शन करते हैं। तो ये 6 टाइप यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये एक ग्रुप है एंजाइम का। इसमें कौन से एंजाइम आते हैं? एंजाइम्स रिक्वायर टू परफॉर्म ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बाय रिमूवल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन रेस्पेक्टिवली। ये वो एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इसमें क्या होता है? रिमूवल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की होती है। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन रिमूव करेगा और दूसरा रिसीव करेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पायरूवेट। ये बनता है ड्यूरिंग द सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसको हम कहते हैं पायरूवेट। पायरूवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में, जिसे हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे ये एक कोएंजाइम है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, उसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये एंजाइम है डीहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम क्या करता है? यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव करा के इस मॉलिक्यूल के साथ अटैच कराते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये 2 हाइड्रोजन एटम है, ये एक यहाँ पे अटैच होगा और ये यहाँ पे अटैच हो गया। तो ये मॉलिक्यूल जो पायरूवेट था अब बन गया लैक्टेट। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव हुए तो ये बन गया ऑक्सीडाइज्ड, और ये 2 एटम इस मॉलिक्यूल ने रिसीव किए तो ये बन गया ऑक्सीडाइज्ड। तो ये प्रोसेस कहा जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। तो ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का प्रोसेस कराते हैं उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज, और उसका एग्जांपल है डीहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम ये प्रोसेस कराता है। उसके बाद हमारा दूसरा एंजाइम है ट्रांसफरेज। ये कौन सा एंजाइम है? ट्रांसफर ए ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। ये क्या करता है? एक ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से लेके दूसरे सबस्ट्रेट की तरफ उसको अटैच कराता है। यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ फास्फेट फ्रॉम एटीपी टू हेक्सोस। यहाँ पे ट्रांसफर क्या हो रहा है? फास्फेट ग्रुप हो रहा है फ्रॉम एटीपी टू हेक्सोस, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप एग्जांपल में समझें, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है और ये एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अंदर 3 फास्फेट होते हैं। जब इनके दरमियान रिएक्शन होता है, इनको रिएक्शन कराता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या कराता है? यह इस सबस्ट्रेट से एक फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कराता है ग्लूकोज की तरफ। यहां से एटीपी से जब एक फास्फेट ग्रुप रिमूव होगा तो ये बन जाएगा एडीपी, और ये फास्फेट ग्रुप 6 नंबर कार्बन पे अटैच हो जाएगा। तो ये ग्लूकोज अब बन गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। मकसद ये ग्लूकोज और कार्बन नंबर 6 पे फास्फेट ग्रुप अटैच है। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज, दैट इज द टाइप ऑफ ट्रांसफरेज। इज इट क्लियर? तो ये दूसरा हमारा ग्रुप है एंजाइम का। उसके बाद है 3 नंबर हमारा हाइड्रोलेज। These are digestive enzyme। ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है, रेस्पॉन्सिबल टू ब्रेक द बॉन्ड बाय वाटर। ये क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड होते हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, उनको ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कन्वर्ट ओलिगोमर्स इनटू मोनोमर्स, और ये ओलिगोमर्स को कन्वर्ट करते हैं मोनोमर्स में। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, ये ओलिगोमर्स है, इसके अंदर 3 मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोलेज कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? पेप्टिडेज। पेप्टिडेज ये एंजाइम है विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले ये क्या करेगा? इनके दरमियान बॉन्ड होगा कोवेलेंट बॉन्ड, इसको ब्रेक डाउन करेगा, और वाटर ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन एंड ओएच आयन में। तो ये जाके हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा और OH आयन यहाँ पे अटैच होगा। इस तरीके से ये ब्रेक डाउन होता जाएगा और मोनोमर्स में कन्वर्ट होता जाएगा।
तो ये ओलिगोमर्स है। अब आप यहाँ पे देखें 3 मोनोमर्स बन गए। तो इस प्रोसेस को कराने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो पेप्टिडेज है, दैट इज द टाइप ऑफ हाइड्रोलेस। तो ये कहलाता है तीसरा ग्रुप। उसके बाद हमारा चौथा ग्रुप है लाइएज। These enzymes catalyze the breakdown of specific covalent bonds। ये कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक डाउन कराता है। एंड रिमूवल ऑफ ग्रुप विदाउट हाइड्रोलाइसिस, ये ग्रुप को वहां से रिमूव कराता है विदाउट वाटर मॉलिक्यूल। आप यहाँ पे देखें ये एंजाइम पेप्टिडेज क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ओलिगोमर्स को ब्रेक डाउन करा रहा है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक डाउन करा है। लेकिन लाइएज क्या करता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड उसको ब्रेक डाउन करता है विदाउट वाटर। तो यहाँ पे ये कार्बोनिक एसिड है और यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये क्या करेगा, कार्बोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। इसको ब्रेक डाउन कर दिया विदाउट वाटर। तो इसे एंजाइम जो ब्रेक डाउन करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड विदाउट वाटर, तो उसे हम कहेंगे लाइएज। उसके बाद 5th नंबर है आइसोमेरेज। Enzymes catalyze intramolecular rearrangement of atoms in the molecule to form another isomer। यहाँ पे क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर जैसे एटम की रीअरेंजमेंट हो जाएगी तो वो ग्लूकोज आइसोमर बन जाएगा, जैसे ग्लूकोज से फ्रक्टोज। तो ये रीअरेंजमेंट जो एटम कराते हैं वो एंजाइम कहलाते हैं आइसोमेरेज। तो यहाँ पे आप देखें ये ग्लूकोज 6 फास्फेट मींस ग्लूकोज, ये सेम मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज 6 फास्फेट मींस ग्लूकोज की ये स्ट्रक्चर है और कार्बन नंबर 6 पे फास्फेट ग्रुप अगर अटैच होगा तो इसे हम कहेंगे ग्लूकोज फास्फेट। ये मॉलिक्यूल सेम है, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फास्फेट। जब इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगी एटम्स की तो ये बन जाएगा आइसोमर और बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कौन कर रहा है, एंजाइम दैट इज कॉल्ड फास्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। तो ऐसे एंजाइम्स जो एक मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर रहा है आइसोमर में तो उसे हम कहेंगे आइसोमेरेज। ये ग्रुप है हमारा 5वां। उसके बाद लास्ट वन इज ligase enzyme catalyze the condensation reaction like DNA and RNA polymerase। यहाँ पे सिंथेसिस होती है डीएनए की या आरएनए की, या 2 पार्ट्स हैं उसको आपस में जोड़ते हैं, वो एंजाइम कहलाते हैं लाइगेज। यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है डीएनए की, ये डीएनए है और ये रिप्लिकेशन में जब सिंथेसिस होती है तो यहाँ पे एंजाइम यूज होता है, उसे हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो ऐसे एंजाइम जो सिंथेसिस का प्रोसेस या 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते हैं तो ऐसे एंजाइम को हम लाइगेज और सिंथेटेज बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में, जिसके 6 ग्रुप्स हैं। नंबर 1 है ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरा है ट्रांसफेरेज, तीसरा है हाइड्रोलेज, चौथा है लाइएज और 5वां है आइसोमेरेज और 6th वन इज लाइगेज और सिंथेटेज। आई होप कि ये 6 ग्रुप आपको समझ में आ गए होंगे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू वेरी मच।